विलासपुर में विजंती अपने इकलौते बेटे शिवा के साथ रहती थी। विजंती एक विधवा थी जो अपने पति मुकेश के गुजर जाने के बाद अकेली जिंदगी गुजार रही थी। वो सारा दिन गांव के बाजार में सब्जियां बेचती थी जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। लेकिन जब शिवा स्कूल पहुंचा तो उसकी पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से विजंती ने सोचा कि मुझे सब्जियां बेचने के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए ताकि शिवा के स्कूल की फ़ीस पूरी हो सके। इसलिए वो ठाकुरनी के घर गाय भैंसों की देखभाल करने लगी। उसके बदले ठाकुरनी उसे कुछ पैसे और गाय का गोबर देती। गोबर से वो उपले थाप कर बेचती। लेकिन जब शिवा को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ, आप पहले ही इतनी मेहनत करती हैं, अब ठाकुरनी के घर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप बीमार पड़ गई तो क्या होगा? विजंती ने हंसते हुए कहा, हा, बेटा, बहुत सख्त जान है तेरी माँ, नहीं होती बीमार। और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो मैं ये सारे काम छोड़कर महारानी बनकर तेरी बीवी पर हुक्म चलाऊंगी कि आज मेरी पसंद का पालक पनीर बनाना। ये कहकर विजंती हंसने लगी और उसे हंसता देखकर शिवा भी हंसने लग गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और विजंती मेहनत करती रही ताकि शिवा की पढ़ाई का खर्चा पूरा होता रहे। और आखिर वो दिन भी आ गया जब शिवा पढ़ाई मुकम्मल करके एक बड़ा अफसर बन गया। उस दिन विजंती बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। सारे गांव वाले उसके घर बधाई देने आए थे क्योंकि अब वो एक बड़े अफसर की माँ थी। कुछ समय और बीता तो शिवा ने गांव में एक बड़ा सा घर बना लिया और गाड़ी भी ले ली। अब तो सारे गांव वाले उसे देखते रह जाते क्योंकि अब वो एक गरीब विधवा का बेटा नहीं रहा था बल्कि एक बहुत बड़ा अफसर बन गया था। अब विजंती को एक ही बात का अरमान था कि अपने बेटे शिवा के सर पर सेहरा सजाए। इसलिए विजंती ने शिवा से कहा, बेटा, अब तो मेरे दिल में एक ही अरमान है कि तेरी दुल्हन इस घर में आ जाए। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसके घर तेरा रिश्ता ले जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर शिवा ने जवाब दिया, शादी के लिए मेरी एक ही शर्त है कि मेरी दुल्हन मेरी माँ की खूब खिदमत करे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के कारण हूँ। विजंती अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसके लिए लड़कियां देखने लगी। एक दिन विजंती के घर ठाकुर और ठाकुरानी आए और उसके बेटे शिवा की बहुत तारीफ की और अपनी बेटी अंजलि का रिश्ता शिवा के साथ तय करने का कहा। विजंती ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि अंजलि बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो अपने बेटे शिवा के लिए ऐसी ही सुंदर दुल्हन लाना चाहती थी। यूं कुछ दिन बाद शिवा और अंजलि की शादी धूमधाम से हो गई। अपने इकलौते बेटे शिवा की शादी से विजंती बहुत खुश थी। शादी के बाद 1 महीने तक विजंती ने अपनी बहू अंजलि को काम करने नहीं दिया कि तुम नई दुल्हन हो इसलिए अभी काम को हाथ मत लगाओ। लेकिन जब 2 महीने बाद भी अंजलि ने घर के काम में दिलचस्पी ना ली तो एक दिन विजंती ने उससे कहा, देखो अंजलि, घर में 2-3 काम वाली आती हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि एक संस्कारी बहू की तरह तुम खुद भी घर के कामों में दिलचस्पी लो और किचन में खाना तुम खुद बनाया करो, क्योंकि शिवा नौकरानियों के हाथ का खाना नहीं खाता। अंजलि ने यह सुनकर अपनी सास को तुरंत जवाब दिया, देखें सासू माँ, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मैंने अपने मायके में राज किया है, इसलिए मुझे ये झाड़ू पोछा और खाना पकाने की बिल्कुल आदत नहीं है। इसलिए आपको अपने बेटे के लिए जो भी पकाना है खुद ही पका लें। विजंती अपनी बहू की बातें सुनकर दुखी हो गई, मगर उसने अंजलि से कुछ न कहा और फिर रोज अपने बेटे शिवा के लिए खुद ही खाना बनाने लगी। एक दिन जब वो अपने बेटे शिवा और बहू अंजलि के साथ खाना खा रही थी तो शिवा ने खाना खाते हुए कहा, अरे वाह अंजलि, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद है। अंजलि ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ, मैं रोज आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। विजंती अपनी बहू के झूठ पर हैरान रह गई। वो तो समझती थी कि उसकी बहू सिर्फ सुस्त और काहिल होगी, मगर वो तो झूठी भी निकली। उस दिन के बाद अंजलि ने विजंती को धमकाते हुए कहा
कि अगर इस बात की भिनक भी तो वो उसे इस घर से निकलवा देगी। वैजंती अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई। वो सारी रात सोचती रही कि अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि इस उम्र में वो अपनी बहू की खिदमतें करे। इसलिए वैजंती ने रात को अपना सामान बांधा और अपने बेटे को बताए बगैर अपनी सहेली के घर चली आई। अपनी सहेली के घर में रहते हुए उसे तीसरा दिन था जब शिवा उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया। उसके साथ अंजलि भी थी। वो आते ही अपनी माँ के कदमों में गिर गया और बोला, माँ, अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दें जो अपनी पत्नी से बूढ़ी माँ की खिदमतें करवाने के बजाय उल्टा पत्नी की खिदमतें करवाने में लगा रहा। मुझे घर की नौकरानियों ने सब बता दिया है। आपसे अंजलि आपकी खिदमत करेगी और अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। अंजलि भी रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। वैजंती ने दोनों को गले लगाकर माफ़ कर दिया और अपने घर वापस आ गई।